हेलो फ्रेंड्स, मैं फरहान खान एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि आपकी वेल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी थी, उसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का यानी कि आंसर की को चैलेंज करने की लास्ट डेट थी वो 7 जून थी। ठीक है, विंडो क्लोज हो चुकी है। अब आपकी नई आंसर की आने वाली है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को बोनस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो बोनस मार्क्स मिलते हैं और किस किस लोगों को मिलते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है कि EWS की कट ऑफ कम क्यों जाती है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे और सभी कैटेगरी वाइज हम ये देखेंगे किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है बेल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिएगा, EWS की कट ऑफ क्यों कम रहती है। इसमें सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो ये इफेक्ट करता है, वो ये है कि जनरल और EWS की जो एज लिमिट है वो 25 साल है। ठीक है, और एक कैंडिडेट जो 12th पास आउट करता है तो उसकी नॉर्मल कितनी साल होती है, 23 से 24 साल तो होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर 25 साल भी कर रहा है, 25 साल में अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो ऐसा मान लीजिए अपने बीटेक के 1-2 साल के बाद उसे एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जा रहा है, मतलब ओवर एज हो जा रहा है। वहीं आप SC ST की बात करेंगे तो ये 35 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, 30 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, और ये OBC NCL अब ये दे सकते हैं 28 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, PWD 10 एक्स्ट्रा यानी कि 35 साल तक दे सकते हैं। तो ये इन लोगों को ज़्यादा साल का टाइम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए EWS के स्टूडेंट कम होते हैं कंपैरिजन टू SC ST OBC PWD, इसीलिए EWS की कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अब इसमें हम कट ऑफ देख लेते हैं कि बेल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग EC की 2023 की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, 2023 में वैकेंसी कितनी थी, 142 वैकेंसी थी EC की। कट ऑफ क्या थी आपकी, जनरल की 72.75, OBC की 69, SC की 64.75, ST की 53 और EWS की 50 थी। इसीलिए आपने देखा कि EWS की सबसे कम कट ऑफ गई थी। आगे देखते हैं 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है बेल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की। इस बार सीट बढ़ गई हैं आपकी, 200 सीट हो गई हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है जनरल की 77 से 81 नंबर के बीच में। ठीक है, OBC की 73 से 76 नंबर के बीच में, SC की 65 से 70 नंबर के बीच में, ST की 61 से 64 नंबर के बीच में और वहीं EWS की 64 से 66 नंबर के बीच में। ठीक है, मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल की 2023 में 63 सीटें थी टोटल। तो कितनी कट ऑफ गई थी, जनरल की गई थी आपकी 90 और OBC की 90.75, SC की 85, ST की 79.25, EWS की 82.50। ये रही मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जनरल स्टूडेंट अगर 93 से 95 नंबर के बीच में आ रहे हैं, OBC 90 से 92, SC 85 से 88, ST 81 से 83, EWS 83 से 86। ठीक है, तो आपका जो आंसर की है वो 1-2 दिन में आ जाएगी और जो आपका रिजल्ट है वो 22 जून से 24 जून के बीच में आने के चांस है। ठीक है, 22 से 24 जून। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें इंटरव्यू के लिए क्या रेशियो रहेगा, जिसका कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसमें 1:5 यानी कि एक सीट है तो 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक सीट के लिए 5 को, जैसे कि 200 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं तो उसमें 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैकेनिकल। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।